दोस्तों आज का वीडियो इमोशनल भी है, लॉजिकल भी है और थोड़ा पेनफुल भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन के घर से जुड़ा है, एजुकेशन। लेकिन आज मैं सिर्फ स्कूल, कॉलेज और डिग्री की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सिस्टम की, माइंडसेट की, रियलिटी की और फ्यूचर की। आज का सवाल सिंपल है दोस्तों, क्या इंडिया में एजुकेशन चॉइस है या सर्वाइवल की नेसेसिटी है? और अगर नेसेसिटी है तो फिर ग्राउंड रियलिटी इतनी वीक क्यों है? आज हम सच सुनेंगे जो कि कड़वा होगा लेकिन जरूरी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट सेंसिटिव है, तो वीडियो को पूरा देखना, आधे में मत छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों अगर एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, दो परिवार एजुकेटेड होते हैं। इंडिया में आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां लड़कियों को पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करती है, वो हेल्थ डिसीजन बेटर लेती है, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहती। गर्ल्स एजुकेशन चैरिटी नहीं है दोस्तों, ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जब जापान वॉर के बाद डिस्ट्रॉय हो गया था, उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को रीबिल्ड किया। साउथ कोरिया 1960s में पुअर कंट्री था, आज टेक जायंट है। डिफरेंस क्या था? एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। सिस्टमैटिक डायरेक्शन की कमी है और लोगों में पढ़ाई करने की अवेयरनेस की कमी है। दोस्तों एजुकेशन लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं, और ये बात हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए। रिसर्च, इनोवेशन, स्किल ट्रेनिंग, ये सब एजुकेशन से ही आता है दोस्तों इंडिया में पेरेंट्स का ड्रीम होता है इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता। बीटेक, एमए, एमबीए, लेकिन स्किल जीरो। रियल एजुकेशन वो है जो एम्प्लॉयबल बनाए, एंटरप्रेन्योर बनाए, क्रिएटर बनाए। सिर्फ रट्टा मार कर एग्जाम पास करना एजुकेशन नहीं है। बुक्स को पढ़ो मत, समझो, मार्क्स कमाए तो चलेगा, पर नॉलेज बहुत जरूरी है। डिग्री मिल जाएगी पर अगर स्किल्स नहीं हुआ तो एजुकेट नहीं हुए आप, तो लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करोगे? अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच डिजिटल गैप है दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस तब पॉसिबल है जब इंटरनेट हो, डिवाइस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। पैंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया है एजुकेशन सिस्टम कितना अनइक्वल है। डिजिटल लिटरेसी फ्यूचर है, लेकिन डिजिटल एक्सेस सबको मिले तभी फ्यूचर सेफ है। ये बात उनकी है जिनके पास इनका एक्सेस नहीं है, पर जिनके पास एक्सेस है उनके बारे में सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। उनको ये मालूम होते हुए भी कि आज ऑनलाइन लर्निंग का एरा है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई में ध्यान ना देना, ऑनलाइन कोर्सेज का यूज ना करना, और अगर किया तो कंसिस्टेंसी नहीं है। एजुकेशन सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, सेल्फ एजुकेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड होते हैं। अगर लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझेंगे तो राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर लोग पॉलिसी नहीं समझेंगे तो वोट का डिसीजन कैसे सही होगा? एजुकेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस देता है और पॉलिटिकल अवेयरनेस डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाता है। दोस्तों मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जानबूझकर लोगों को गुमराह करते हैं, लाइक करंट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को गुमराह करते हैं। इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में वैसा हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पार्टी को वोट मत दो, उस पार्टी को दो, इसने कुछ नहीं किया है इंडिया में। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जिनके पास एजुकेशन सही से नहीं है वो उसको एजुकेट समझकर फॉलो करेंगे। अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को गुमराह करना ही उनका मकसद है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ भी नहीं है, पर बात ऐसे करते हैं जैसे अगर उनको आज प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पूरा देश वो संभाल लेंगे। दोस्तों एक बात समझ लो, एजुकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कुछ भी बोले तो उस बात को फॉलो करने से पहले उसे वेरीफाई करो, कॉमन सेंस लगाओ और सोच समझकर उन लोगों को फॉलो करो जो आपको गुमराह ना करे बल्कि नॉलेज दे। दोस्तों इंडिया में बचपन से एक ही लाइन सिखाई जाती है, बेटा पढ़ लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। क्या एजुकेशन का मतलब सिर्फ सैलरी स्लिप है? एजुकेशन का असली मतलब है सोचना सीखना, एनालाइज करना, सवाल पूछना, गलत को गलत कहना सीखना। अगर एजुकेशन सिर्फ जॉब होती तो दोस्तों सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग कभी गलत डिसीजन नहीं लेते। अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो ना करना। अगर एजुकेशन स्ट्रांग होती तो लोग फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करते। अगर एजुकेशन स्ट्रांग होती तो लोग इमोशनल स्पीचेस से मैनिपुलेट नहीं होते।
एजुकेशन का मतलब है मेंटल फ्रीडम। डिग्री आपको ऑफिस दे सकती है, एजुकेशन आपको डायरेक्शन देती है। और इंडिया को आज डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिग्री होने के बाद भी लोग कास्ट और रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं आज भी। दोस्तों, इंडिया में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को आज भी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिल रही है। रूरल एरियाज में टीचर स्कूल ही नहीं जाते और ये सबसे बड़ा इश्यू है। कई स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कई जगह गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट रेट हाई है। एक तरफ हम स्पेस मिशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ कई बच्चे फिफ्थ क्लास तक सिंपल पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये सिर्फ सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये कलेक्टिव फेलियर है। एजुकेशन मस्ट है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और भी मस्ट है। अगर फाउंडेशन वीक होगी तो बिल्डिंग कब तक टिक पाएगी। और दोस्तों, अब दूसरी तरफ भी हमें देखना चाहिए कि जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ही उनकी जिंदगी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यू आर लकी कि आपके पेरेंट्स आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। नहीं तो जाने कितने ही बच्चे आपके आसपास होंगे जो ये सोचते होंगे कि उनको भी आपकी तरह एजुकेशन मिले, वो भी अच्छी यूनिफॉर्म पहने और स्कूल जाए। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस बात पर जरूर ध्यान देना। दोस्तों, इंडिया में पावर्टी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की भी पावर्टी है। जिस घर में एजुकेशन नहीं होती वहाँ अवेयरनेस नहीं होती, वहाँ अपॉर्चुनिटीज का एक्सपोजर नहीं होता और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है। एक अनएजुकेटेड फादर डेली बेस पर काम करता है, उसका बेटा भी वही करता है, उसकी बेटी शादी के बाद डिपेंडेंट हो जाती है एंड साइकिल कंटिन्यूस। लेकिन एक जनरेशन एजुकेटेड हो जाए तो पूरा ग्राफ चेंज हो सकता है। एजुकेशन जनरेशनल पॉवर्टी को तोड़ सकती है। दोस्तों, हमारी स्कूलिंग सिस्टम रोट लर्निंग पर बेस्ड है। रट लो, लिख लो, मार्क्स लाओ। लेकिन लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं होता। लाइफ में सिचुएशन आती है, डिसीजन लेना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करना, सोर्सेस चेक करना, बायस समझना। अगर इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना है तो क्रिटिकल थिंकर्स चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर एजुकेशन स्ट्रांग होगा तो लोग इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होंगे। तो एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं होनी चाहिए। आज करप्शन क्यों है? क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग वीक है। ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बुक में नहीं बिहेवियर में होने चाहिए। रियल एजुकेशन वो है जो इंसान को इंसान बनाए। इंडिया में लोग शादी पे लाखों खर्च कर देते हैं लेकिन बच्चों के एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को एजुकेशन मिलती है वो एजुकेशन ना लेकर टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो मोबाइल अपग्रेड करते हैं लेकिन अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं करते, और यही हार्श रियलिटी। दोस्तों, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है। प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल मिसमैच की भी है। इंडस्ट्री जो डिमांड करती है वो स्किल्स आज मार्केट में मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्किल्स ऐड करनी थी तब पढ़ा नहीं, और सिस्टम पर उंगली उठाना बहुत आसान है। पर उससे कहीं ज्यादा हमें ये समझना है कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो कोई भी स्कूल हमें एजुकेट नहीं कर सकती। इसीलिए डिग्री लेकर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। इसीलिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एजुकेशन वीक होता है सुपरस्टिशन बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है कॉन्फिडेंस का। दोस्तों, आज YouTube, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल एजुकेशन का टूल भी है और डिस्ट्रैक्शन का भी। चॉइस हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, सिस्टम को उंगली उठाने की जगह हमें रियल एजुकेशन सीखनी चाहिए। लाइक कैरेक्टर बिल्ड करो, वैल्यू सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखो, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स को समझो, तभी इंडिया स्ट्रांग बनेगा। बुक्स खरीद कर रखो मत, उसे पढ़ो और समझो। अब दोस्तों, बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए और वो ही सॉल्व करेगी, पर रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल दोनों रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मिथ क्या है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से ही सक्सेस मिलता है, पर दोस्तों रियलिटी क्या है कि लैंग्वेज एक टूल है, स्किल पावर है। आज इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बुक्स पढ़ो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश न्यूज चैनल देखो, और सबसे जरूरी बात कि प्रैक्टिस करते रहो, ये भी एक स्किल ही है। मिथ क्या है कि प्राइवेट स्कूल मतलब क्वालिटी, पर रियलिटी क्या है? क्वालिटी माइंडसेट से आती है। दोस्तों, जाने कितने ही बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में जो सही से इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते
और बोल भी नहीं पाते। ये स्कूल की गलती नहीं है, ये एक इंडिविजुअल की गलती है। मिथ ये है कि मार्क्स हाई मतलब इंटेलिजेंस हाई, पर रियलिटी क्या है कि मार्क्स मेमोरी टेस्ट होता है या फिर कभी-कभी चांस की भी बात होती है। जो पढ़ा वही आ गया। फर्स्ट आने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता और थर्ड आने वाला बेवकूफ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, इंडिया यंग है, इंडिया एनर्जेटिक है, इंडिया टैलेंटेड है, लेकिन अगर एजुकेशन वीक रही तो यूथ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर बन सकता है। एजुकेशन लग्जरी नहीं है, एजुकेशन सर्वाइवल है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन है। अगर आज हम सीरियस नहीं हुए तो कल रिग्रेट होगा। और याद रखना, अगर आप एजुकेटेड हो तो सिर्फ डिग्री मत लो, डायरेक्शन लो। अगर आप पेरेंट हो तो सिर्फ फीस मत भरो, माइंड सेट बिल्ड करो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ एग्जाम मत पास करना, लाइफ को समझो और अपने चैप्टर्स को समझो। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, ये वार्निंग है और ये होप भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों से ज्यादा शेयर करो, स्टूडेंट्स को दिखाओ, वो भी अवेयर हो, और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पर अपने व्यूवर्स को गुमराह नहीं करते, उनको अवेयर करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।